हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेट एकेडमी में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बताया था, मैट्रिक्स का करना है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कराने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप पूरी देखना। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 क्यों बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी है आपकी। तो इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है ए, जिसके एलिमेंट्स 0-1 0-2 हैं, और दूसरी मैट्रिक्स दी गई है बी, जिसके एलिमेंट्स 3 5 0 और 0 हैं। तो ये दोनों 2x2 मैट्रिक्स हैं, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो दोनों मैट्रिक्स को, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रो और 2x2 ही मिलता है। यहाँ पर 0 0 0 0 आपको नल मैट्रिक्स मिल रही है। ये आपको क्या मिल रही है? नल मैट्रिक्स मिल रही है। जब आप ए और बी मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो मैट्रिक्स, आपको क्या मिल रही है? नल मैट्रिक्स। आपको पता है यहाँ पर ये दोनों 0 0 होने चाहिए, तभी आपको 0 मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है मैट्रिक्स के केस में आपकी, कि दोनों मैट्रिक्स 0 0 हैं। दोनों मैट्रिक्स 0 हो सकती हैं, दोनों मैट्रिक्स 0 नहीं हो सकती है। एक मैट्रिक्स 0 हो सकती है, एक नहीं हो सकती है, या नहीं भी हो सकती हैं दोनों मैट्रिक्स 0। तो आपका रिजल्ट तभी भी नल मैट्रिक्स ही आता है। तो ये कंडीशन नहीं है जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में 0 1 होना चाहिए किसी भी लिए, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैट्रिक्स दी गई हैं। ए मैट्रिक्स है आपके पास, इसके एलिमेंट है 2 4 3 2। बी मैट्रिक्स है आपके पास, इसके एलिमेंट ये हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स दी गई है आपको सी मैट्रिक्स, -2 5 3 4। और आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? दोनों मैट्रिक्स को ए प्लस बी करना है। तो सिंपल ऐड करते हैं। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? आपको पता है इक्वल होना चाहिए जब कभी भी हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऐड करना। अब क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2x2 ही मिलने वाला है हमें। तो 2 को आप ऐड करोगे 1 से तो 3 मिलता है। 4 को ऐड करते हो 3 से 7, 3 और -2 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पर 1 मिलता है। 2 और 5 ऐड करते हो तभी भी आपको 7 मिलता है। तो इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में a माइनस बी करना है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट। और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स ही मिलने वाली है। 2 -1 आपको -1, 4 - 3 1, और यहाँ पर 3 -2 आपको मिलता है 5, 2 - 5 मिलता है -3। चलिए पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है? 3a - c। अब आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी है, किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स में। तो आपको पता है ये 3 की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में होने वाली है, ठीक है। 2 में, यहाँ पर 4 में, 3 में, 2 में, सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होने वाली है। तो जब आप 2 में करते हो 6, 4 में करते हो 12, 3 में करते हो 9 और 2 में मल्टीप्लाई करते हो 6 आता है। ये 3a है, -c आपके पास है ही, -2 5 3 4। इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 6 -2 ये 8 आ जाएगा आपके पास। 12 - 5 7, 9 - 3 6 और 6 - 4 2। ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट नंबर नेक्स्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आपको बताना है मैट्रिक्स a इंटू बी, मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन बतानी है दो मैट्रिक्स का। तो आपको दोनों ये मैट्रिक्स दी गई हैं, ए बी है आपके पास मैट्रिक्स, आपको सिर्फ इसको राइट डाउन करना है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2 4 1 - 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। दोनों मैट्रिक्स 2x2 की हैं, तो हमें मैट्रिक्स 2x2 ही मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 × 1 आप करते हो, 2 × 1 प्लस 4 × -2 करते हो तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलता है। और यहाँ पर 2 × 3 करते हो और 4 × 5 करते हो तो आपके पास दूसरा एलिमेंट आता है 2 × 3 + 4 × 5, ठीक है। ये आपके पास क्या आता है? फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर रहे हो। तो ऐसे ही आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से
मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये -2 × 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास एक नंबर आ जाता है और आपको इनको सिंप्लीफाई करना है तो ये नंबर आता है 19। इस तरीके से आप रिजल्ट लिख सकते हो इन मैट्रिक्स का। सबसे पहले आपको रो से मल्टीप्लाई करनी होता है कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से चलने होते हैं। तो ये रिजल्ट आ गया। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में आपको बी ए निकालना है, बी ए की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर 1 -2 3 और 5 आपको दिया गया है और ए मैट्रिक्स दी गई है आपके पास 2 3 4 और 2 दी गई है। सिर्फ हमने रिवर्स करके लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, सेम वही करना है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 × 2 + 3 × 3 11, फिर 1 × 4 1, फिर फर्स्ट ये आप देख सकते हो यहाँ पर 1 × 4 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 4 और 3 × 2 6, 4 + 6 आपके पास आ जाएगा नंबर। -2 और 5 की मल्टीप्लाई सेकंड रो की हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो -2 को 2 से तो -4 और +3 5 × 3 15, तो ये आप देख सकते हो +15। अब आप -2 की 4 में मल्टीप्लाई -8 और 5 की 2 मल्टीप्लाई 10, तो ये मैट्रिक्स आ जाती है 11 10 11 2। अब ये हो गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अब ये दोनों कॉम्यूटेटिव नहीं है, आप नहीं बोल सकते कि कॉम्यूटेटिव है, ए बी = बी, ये नहीं है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स है ए बी -b a और नेक्स्ट दी गई है मैट्रिक्स हमें a b b a। इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपल ऐड करना है, दोनों 2/2 और 2/2 के मैट्रिक्स हैं, तो आप सिंपली इनको ऐड कर सकते हो। जब आप a और a को ऐड करते हो तो आपके पास आता है 2a, b और b को ऐड करते हो 2b, -b और b को ऐड करते हो 0, a और a को ऐड करते हो 2a। तो ये आपका रिजल्ट आ गया है मैट्रिक्स का। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। चलिए मूव करते हैं। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स दी गई है a² + b² और यहाँ पर दिया गया है b² + c², a² + c² और a² + b²। ये मैट्रिक्स दी गई है और हमें दी गई है 2ab 2bc 2ac और -2ac और -2ab। और यहाँ पर जब आप चेक करते हो यहाँ पर a² + b² और प्लस आप करते हो 2ab, तो ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, आपको पता ही है। ऐसे ये सभी होल स्क्वायर बन जाएंगे, b² + c² होता है +2bc होता है b + c का होल स्क्वायर और a² + c² -2ac होता है a - c का होल स्क्वायर। ऐसे ही a² + b² -2ab होता है -b का होल स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। पार्ट नंबर थर्ड में हमें क्या बोला है, हमें मैट्रिक्स दी गई है -1 4 -6 8 5 16 -1 + 12 आपको पता है 11 4 + 7 11 -6 + 6 0 8 + 8 16 5 + 0 5 और 16 + 5 21 आ गया है। 2 + 3 5 8 + 2 10 और 5 और 4 आप ऐड करते हो तो 9 ही आपके पास मैट्रिक्स आ गई है। सिंपल एडिशन था। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 है। चलिए ये यहाँ पर मैट्रिक्स दी गई है cos² sin² और sin² cos²। नेक्स्ट मैट्रिक्स है, आपको ऐड करना है दोनों मैट्रिक्स को, sin² cos² sin²। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये cos² है sin² है। जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो cos² + sin² आ जाता है। नेक्स्ट हम sin² + cos² को ऐड कर देते हैं और sin² और cos² को ऐड कर देते हैं, sin² + cos² आ जाता है। फिर हम cos² + sin² को ऐड कर देते हैं और आपको पता है ये आइडेंटिटी होती है आपके पास cos² + sin²
की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1 होती है। तो यहाँ पर सभी रिजल्ट आपके पास क्या आने वाला है, 1 1 1 1। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको ध्यान ये रखना है, सिर्फ आइडेंटिटी भी यूज़ हो सकती है कहीं पर। अब हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वीडियो पसंद आ रही हो आपको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है क्लास 12th मैथमेटिक्स का NCERT A B, और यहाँ पर -b और a आपको मैट्रिक्स दी गई है, नेक्स्ट मैट्रिक्स दी गई है a -b और a, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोनों 2/2 और 2/2 के मैट्रिक्स हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखो 2 और 2 कॉलम है, कॉमन है, तो यहाँ पर ये तो कैंसिल। तो यहाँ पर 2 रो फर्स्ट वाले के लिए रो और सेकंड का कॉलम हमारे पास 2/2 बचता है। तो 2/2 की मैट्रिक्स ही मिलने वाली है। फर्स्ट रो के एलिमेंट हम इनको मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स आते हैं आपके पास, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। फिर आप सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हो तो a इंटू -b प्लस b इंटू ए आता है। नेक्स्ट आप सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट सेकंड रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट कॉलम से, तो आपके पास -ab प्लस ab आता है। देन आप सेकंड रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो सेकंड कॉलम से, तो -b इंटू -b प्लस a इंटू ए आता है। अब आप इनको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आ जाता है a² प्लस b², और यहाँ पर 0 0 a² प्लस b²। इस तरीके से आपके पास मैट्रिक्स आ गई है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड है। इसमें हमारे पास मैट्रिक्स दी गई 1 2 3। ये आपको पता है मैट्रिक्स 3/1 की है, मतलब 3 रो 1 कॉलम है। नेक्स्ट 2 3 4, तो यहाँ पर ये 3/1 है और ये 1 इंटू 3 है। यहाँ पर 1 और 1 आपको पता है कि ये कॉमन है, तो मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है 3/3 की। तो आप फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट कॉलम में, तो सिंपल 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपके पास, आपको पता है यहाँ पर फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम है तो 2 आ जाता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 3 3 है, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 है। सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स, 2 इंटू 2 आपके पास 4 आ जाता है, और 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, और 3 इंटू 2 6। ऐसे ही आपके पास ये मैट्रिक्स हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, 6 9 और आपके पास 12। तो ये मैट्रिक्स आपके पास 3/3 की थी। आपको याद रखना है बस फर्स्ट रो और फिर कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जितने भी कॉलम है पहले सभी कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट रो पर जाना है आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है। इसको देखते हैं। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दी गई है 1 -2 2 और 3। नेक्स्ट आपको मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 और 2 3 1। फर्स्ट आपको जो मैट्रिक्स दी गई है वो 2/2 की है, और सेकंड आपको मैट्रिक्स दी गई है 2/3 की है। तो आपको पता है 2 और 2 कॉमन है, तो आपको 2/3 की मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही है, फर्स्ट रो फिर फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 1 - 2 की मल्टीप्लाई 1 2 में सबसे पहले, तो आपको यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हो 1 इंटू 1 -2 इंटू 2, तो आपको रिजल्ट आ जाता है यहाँ पर -3। ऐसे ही आप फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पर तो रिजल्ट आया था -4। ऐसे ही फर्स्ट रो की आप मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में तो 1। फिर सेकंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से 8, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो 13, और जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 9। इस तरीके से ये आपके पास मैट्रिक्स मिलती है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। तो इसलिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 3 4 3 4 5 4 5 6 ये आपको मैट्रिक्स दी गई है। नेक्स्ट आपको मैट्रिक्स दी गई है, फर्स्ट मैट्रिक्स 3/3 की है। 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। दोनों मैट्रिक्स आपको पता है 3/3 और 3/3 की हैं, तो 3 और 3 कॉमन है, तो 3/3 ही आपको मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको 3/3 की मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई आपको करनी है फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पर ये 2 3 4 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 0 3 हो जाती है। 2 की 1 में, 3 की 0 में, 4 की 3 में, तो आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर +4 इंटू 3। यहाँ ऐसे ही आप 2 इंटू -3 3 इंटू 2 और 4 इंटू 0 करते हो, तो आपके पास आंसर आ जाता है ये। तो इस तरीके से ये आपको सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट रो की। तो नेक्स्ट आप जब मल्टीप्लाई करते हो इससे, तो आपके पास यहाँ पर कॉलम थर्ड जो है ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट आ जाता है 42। ऐसे ही आपको सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट रो से, सेकंड रो की सेकंड, फिर थर्ड
और जब आप थर्ड रो की मल्टीप्लाई करते हो सभी कॉलम से तो आपके पास ये रिजल्ट आता है आपके पास, ठीक है। और आप इसको सोल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 12 + 2 14 और यहाँ पर -6 + 6 0, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। 2 3 -1 1 2 1 ये आपको मैट्रिक्स दी गई है और आपको मैट्रिक्स दी गई है 1 -1 0 2 1 1। तो ये मैट्रिक्स आपको पता है 3/2 की है और ये 2/3 की है। 2 और 2 कॉमन है आपको पता है, तो मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है 3/3 की है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई आपको करनी है फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 1, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है, आपके पास आती है वैल्यू 2, फिर आपको करनी है नेक्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम में, तो मल्टीप्लाई करते हो 3 आता है। फिर आपको सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम में, तो आपके पास जो वैल्यू आती है 1 4 5 देन -2 2 और 0, इस तरीके से ये 5 है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है, यही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 सोल्व करते हैं। यहाँ पर 3 -1 3 -1 0 2 आपको दिया है मैट्रिक्स। नेक्स्ट 2 3 -3 1 0 3 और 1 आपको दी गई है। ये 2/3 की मैट्रिक्स है और यहाँ पर ये 3/2 की मैट्रिक्स है। आपको पता है 3 और 3 कॉमन है, तो मैट्रिक्स मिलने वाली है 2/2 की। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो आपको मिल जाता है यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 2 से, -1 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है 14। फिर आपके 3 की मल्टीप्लाई -3 से और 0 से, -1 की मल्टीप्लाई 3 से 1 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो कुछ इस तरीके से तो आपके पास रिजल्ट आता है -6। ऐसे ही सेकंड रो की मल्टीप्लाई आपको करनी है फर्स्ट कॉलम से, -1 की मल्टीप्लाई 2 से, 0 की 1 से, 3 की 2 से, तो आपके पास रिजल्ट 4 और आपके पास फिर लास्ट में आता है 5। ये आपकी मैट्रिक्स बन जाती है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फोर्थ में आपको ये मैट्रिक्स दी गई है, आपको 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 ये मैट्रिक्स दी गई है फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स बी है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 ये मैट्रिक्स दी गई है आपको। सी आपकी जो मैट्रिक्स है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 आपको ये मैट्रिक्स दी गई है। तो ये यहाँ पर आपके पास ये 3 मैट्रिक्स हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ए बी निकालना है सबसे पहले, ठीक है। ए + बी निकालना है, सॉरी। यहाँ पर आप दोनों इन मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, दोनों 1 + 3 4, और यहाँ पर इस तरीके से जब आप ऐड करते हो तो सिंपल आपके पास ये आ जाएगा। ये -1 है, ये आपके पास 3/3 मैट्रिक्स आने वाले, क्योंकि ए मैट्रिक्स भी 3/3 और बी मैट्रिक्स भी 3/3 है। अब आपको यहाँ पर b - c निकालना है। क्वेश्चन में जैसे गिवन है, तो यहाँ पर आप b - c निकाल लीजिए। तो जब b में से हम c - सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास भी 3 में से 4 -1 -1 में से -1 -2 2 में से 2 0, ऐसे ही 4 में से -0 4 करते हैं 4 -1 3 और आपके पास 1 2 0 ये मैट्रिक्स आने वाली है। अब ये a + b और b - c जो मैट्रिक्स हैं ये आपके क्वेश्चन में सॉल्व करने वाली हैं। तो आपके पास a + b एक सिंगल मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है, और आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करनी है -c। तो आप अपनी a + b की मैट्रिक्स जो हमारी वैल्यू आई थी उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं -c मैट्रिक्स। c मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिख देते हैं, ठीक है। 0 3 2 1 -2 और 3। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 - 4 0 0 -3 9 -1 5 9 2 1 1। और जब अब आपके पास मैट्रिक्स जो हमने कैलकुलेट की थी, आपको पता है b - c कैलकुलेट की थी, उसमें हमें a + एक कैलकुलेट करना है, a+ ऐड करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास जो a मैट्रिक्स हमारी दी गई है उसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं। यहाँ पर a मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 2 -3 -5 0 2 1 -1 1, और आपको ऐड करना है b - c मैट्रिक्स। तो उसके एलिमेंट्स जो -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब इन मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो आपके पास जो मैट्रिक्स आ रही है 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व करना है। ए मैट्रिक्स दी गई है हमारे पास। ए मैट्रिक्स आपके पास 2/3 1 और 5/3 दी गई है। नेक्स्ट 1/3 2/3
और 4/3 दी गई है मैट्रिक्स आपके पास 1/3 2 और आपके पास 2/3 एलिमेंट है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपको मैट्रिक्स दी गई है B 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और यहाँ पर ये आपको पूरी कंप्लीट मैट्रिक्स दी गई है। अब हमें करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर 3a-5 भी निकालना है। तो मतलब 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी पूरी मैट्रिक्स में और 5 की मल्टीप्लाई इस b में करनी होगी। तो यहाँ पर करते हैं, चलिए 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी a मैट्रिक्स में 3 की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट के साथ होने वाली है। जब आप यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करते हो तो 3 डिनोमिनेटर में है, सब कैंसिल हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर ये 2 3 5 1 2 4 7 6 2 बचता है। फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस मैट्रिक्स में से -5 भी करना है। तो 5 की मल्टीप्लाई पूरी 5 में पूरी बी मैट्रिक्स में ये 2 3 5 1 2 4 7 6 और यहाँ पर 2 बचता है ये आपके पास। चलिए अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 - 2 आप देख सकते हैं दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो आपके पास सिर्फ नल मैट्रिक्स मिल रही हैं, सभी एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, कोस थीटा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है इस मैट्रिक्स के अंदर। ये मैट्रिक्स दी गई है आपको 2/2 की, माइनस साइन थीटा और कोस थीटा आपको दिया गया है। फिर से आपको यहाँ पर प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई करनी है इस 2/2 वाली मैट्रिक्स में। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का यूज़ हो रहा है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कोस थीटा और साइन थीटा की मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोस थीटा के जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये सिंपल है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं साइन थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें सिंपली इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करनी है, तो आप यहाँ पर सिंपली ऐड कर सकते हो। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, प्लस एक्स और माइनस एक्स है। यहाँ पर ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा है, प्लस साइन थीटा कोस थीटा ये भी कैंसिल 0 और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1। तो आपके पास यहाँ पर 1 0 0 1 मैट्रिक्स आ रही है और इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। जब डायगोनल में आपके एलिमेंट्स होते हैं 1 तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब 1 से अलग होते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स और अगर इक्वल नहीं होता है तो डायगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में आपको x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है, एक मैट्रिक्स है यहाँ पर 7 0 2 5 और नेक्स्ट आपको दिया गया है x माइनस वाई की वैल्यू 3 0 0 3। आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई और दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पर ऐड कर दीजिए 7 0 2 5 और ये प्लस हो जाता है 3 0 0 3। 7 और 3 ऐड हो जाएंगे यहाँ पर 10 0 2 और 8 आ जाता है और यहाँ पर ये आपकी मैट्रिक्स बन गई 2/2 की। यहाँ पर ये आप कैंसिल कर सकते हैं y से, y और आपकी वैल्यू बचती है 2x। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पर 1/2 से डिवाइड करनी होगी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, दोनों तरफ। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है 10/2 0.2। तो x की वैल्यू आ जाती है 10/2 5 0 और 1 और 4। ये x की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसका, सेकंड पार्ट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू हमें मैट्रिक्स दी गई है 2 3 4 0। नेक्स्ट आपको मैट्रिक्स दी गई है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 -2 -1 5। तो अब हमको इसमें भी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं जैसे हमने पहले ही किया था। ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं तो 5x प्लस 5y आ जाता है हमारे पास और दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो 2 + 2 4 और 3 - 2 1 4 - 1 3 0 + 5 5। ठीक है, अब आप 5 कॉमन ले लो तो यहाँ पर जो बच जाता है वो आपके पास x प्लस वाई है, x प्लस वाई है और यहाँ पर 1/5 है, मतलब 1/5 की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स के साथ अंदर हो जाएगी। जब ये हो जाती है तो आपके पास कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स आती है। अब आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, 2x प्लस 2y और आपके पास ये एलिमेंट्स आ जाते हैं 8/5 6/5 2/5 और 2। ठीक है,
अब आप यहाँ से सिंपल कैंसिल कर सकते हो 2x प्लस 3y से ये 2x प्लस 2y, इसलिए हमने क्या है 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर आपको 2x प्लस 3y की वैल्यू आपके पास थी यहाँ पर 2340, और 2x प्लस 2y की वैल्यू आपके पास जो आई है अभी हमने फाइंड आउट की है 8/5, 2/5, 6/5 और 2 है। तो हमें सिंपल क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करनी है दोनों मैट्रिक्स को। तो ये क्या हो जाता है 2x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 2y, और यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं 2 माइनस 8/5। तो यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। लेफ्ट साइड में यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 2y है, तो आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं 3y माइनस 2y आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचता है y, और आपके पास y की वैल्यू बचती है। राइट साइड में हम मैट्रिक्स को सोल्व कर देते हैं। तो मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर 2/5 आ रहा है, 2 माइनस 8/5, और ये 13/5, और ये आपका आ रहा है 14/5 और -2। तो जब आप 2 माइनस 8/5 करते हैं तो आपके पास ये 2/5 आता है। ऐसे आप 3 माइनस 5 करते हैं तो यहाँ पर 13/5 आता है। तो इस तरीके से आपके पास y की वैल्यू आ गई है। अब आपके पास यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू थी, आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं y की वैल्यू, तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x मैट्रिक्स आप लिख सकते हो यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट करने के बाद 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3। तो यहाँ पर आप कर क्या सकते हो, इस x प्लस वाई मैट्रिक्स को आप मान सकते हो, एज्यूम कर सकते हो 1। इसमें आप वैल्यू पुट कर देना y मैट्रिक्स के, तो ये मैट्रिक्स माइनस y हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, y की वैल्यू, y एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4, और यहाँ पर 2x प्लस वाई की मैट्रिक्स दी गई है 1 0 -3 और 2। अब हमें निकालनी क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम x की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ये मैट्रिक्स 1 0 -3 2 माइनस इसको हम कर देंगे -y आप हमारे पास दी गई है मैट्रिक्स 3 2 1 4, और ये जो वैल्यू है ये 2x की है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो यहाँ पर मैट्रिक्स को। तो सिंपली आप यहाँ पर करना क्या है, 1 -3 आपके पास -2 0 -2 और -3 और -1 आप करते हो -4 आता है, और 2 -4 करते हो -2 आता है। ये 2x की वैल्यू है आपके पास, और x की वैल्यू के लिए हमारे पास 1/2 से डिवाइड करना होगा लेफ्ट साइड और RHS में, सॉरी मल्टीप्लाई करना होगा। ये यहाँ पर -1 -2 और -1 आ जाता है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई है जो आपको निकालना था, ठीक है। ये हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया है 1/2 से। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास Z130x और आपके पास प्लस दिया गया है Y012, और ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद आपको दिया गया है यहाँ पर 5 6 1 और 8। तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप सिंपली आप यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो। सॉरी ये Z नहीं है, ये आपकी 2 वैल्यू है, और यहाँ पर भी ये आपकी वैल्यू Z ये वैल्यू है। तो मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये ब्लू कलर से Z है, ये Y है और ये X है। तो ब्लू कलर से वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई आप अंदर कर दो 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर Y कर दो आप, तो प्लस Y, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 5 के, तो यहाँ पर 5, ठीक है। Y की वैल्यू आ गई है आपके पास 3। ऐसे ही आपको यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो आप x में, 2 की मल्टीप्लाई आप x में कर दो, सॉरी ये भी आपका 2 ही था, ये 2 की मल्टीप्लाई x में यहाँ पर आप कर दो, और यहाँ पर ये +2 है, ये 2x + 2 = 8 है। तो x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 6/2 = 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमें इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2xy zt प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं है, +3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर +3 1 -1 0 2 = 3 × 3 5 4 y 4 6। तो यहाँ पर हमें 4 वेरिएबल्स हैं x z y t, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर इनकी सिंपली वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। 2x 2z 2y और 2t यहाँ पर वैल्यू है। 2 की मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई 3 -3 0 और 6, ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई अंदर
ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपको ऐड करनी है और इक्वेट करानी है, तो आपके पास सभी वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएंगी। तो 2x+3 की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल, 9 के इक्वल, तो ये 6/2 मतलब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3x की। ऐसे ही हम बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। 2z-3 = 15 है, 15 + 3 18, 18/2 आपके पास वैल्यू आ जाती है 9 आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल की। 2y = 12, y = 6 आ जाती है वैल्यू। 2t + 6 = 18, और यहाँ पर 2t की वैल्यू आ जाती है 12 + 2 और t की वैल्यू आ गई है 6। ये क्वेश्चन नंबर 10th था। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th में x की मल्टीप्लाई 2 3 और यहाँ पर प्लस y की मल्टीप्लाई -1 और 1 कर दी गई है, और आपको पता है यहाँ पर 10 और 5 दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सिंपली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2x और 3x, और यहाँ पर ये -y और y आ गया है, और आपको यहाँ पर 10 और 5 गिवन है। तो यहाँ पर 2x - y = 10 और 3x + y = 15 दिया गया है, सॉरी 5 दिया गया है। हम इसको ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। 5x = 15 और x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 3। x की वैल्यू आ गई है 3, तो आप यहाँ पर y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। इस तरीके से x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 3 × x y z w ये आपके पास मैट्रिक्स दी गई है, इक्वल टू यह है ये x6 - 1 2w, और आपको 4x + y z + w और 3 ये मैट्रिक्स दी गई है। अब हमें सिंपली ऐसे ही करना है, हमें इन मैट्रिक्स को इक्वेट कराना है। तो 3x = क्या है आपके पास, ये मल्टीप्लाई कर दो आप 3 की सभी में, और यहाँ पर ये देखो x और दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, x + 4x + y + 6 और -1 + z + w 2w + 3। तो सभी आप एलिमेंट्स को यहाँ पर इक्वेट करा सकते हो। तो 3x की वैल्यू यहाँ पर आप लिख सकते हो आराम से, 3x = x + 4, और यहाँ पर ये 2x = 4/2 x = 2, 3y = x + y + 6, और x की वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ पर ये 8 और ये 2y = 8 है, y की वैल्यू 4 आ गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 3w की = 2w + 3, और w की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 3। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। ऐसे ही हम यहाँ पर z की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3z = -1 + z, w की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं ये 2z = 2, मतलब z की वैल्यू 1 आ गई है। सभी वेरिएबल्स की वैल्यू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, और यहाँ पर z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू 3 आ गई है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप सबसे पहले लाइक कर दो वीडियो को। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है f(x) दिया गया है, मतलब जो आपके मैट्रिक्स है उसका वेरिएबल x है। ठीक है, सभी यहाँ पर वेरिएबल्स आपको x दिए गए हैं, और ये 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 0 1 0 0 ये आपको मैट्रिक्स दी गई है। अब आपको करना क्या है, f(x) और f(y) को मल्टीप्लाई करना है। तो f(y) आप क्या लिख सकते हो, मतलब वेरिएबल y हो जाएंगे सबके। तो यहाँ पर cos y -sin y 0 0 1 0 0 sin y, और यहाँ पर cos y। तो ये आपके पास मैट्रिक्स हो गई है। अब हमें करना क्या है, f(x) और f(y) को f(x + y) शो करना है। तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों मैट्रिक्स को। जब हम करते हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएंगे यार, सिंपल वही मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये cos x cos y, और यहाँ पर ये cos x cos y माइनस sin x sin y हो जाएगा। ऐसे ही ये cos x माइनस sin y, और यहाँ पर sin x + cos y हो जाएगा आपके पास। माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये sin x, ये cos x sin y + cos y sin x आ जाता है। अब हम मूव करते हैं, ये 0 है हमारे पास, ये 1 है, ये 0 है, और ये 0 आ जाता है। ऐसे ही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पर sin x cos y प्लस sin x cos y प्लस cos x sin y आ जाता है। ऐसे ही हमें सेकंड रो की करनी है मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। तो हमारे पास cos x cos y माइनस sin x sin y आ जाता है।
अब हमें यहाँ पता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है कोस एक्स माइनस वाई, और ये है साइन एक्स कोस वाई, यहाँ पर ये साइन एक्स है और यहाँ पर ये आपका, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये साइन एक्स है और यहाँ पर ये कोस एक्स कोस वाई है और यहाँ पर ये साइन वाई है, तो ये साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई है, और ये होता है साइन एक्स प्लस वाई। ऐसे ये साइन एक्स प्लस वाई और ये कोस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं सिंपल मैट्रिक्स, हम इसके फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो कोस एक्स कोस वाई हमारे पास हमें पता है कोस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई होता है साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस वाई कोस एक्स प्लस वाई, और ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 1 0 0, और यहाँ पर ये साइन एक्स प्लस वाई और ये कोस एक्स प्लस वाई। तो इस तरीके से अब आपको पता है यहाँ पर ये एफ एक्स प्लस वाई है। एफ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है कि अब आपके सभी वेरिएबल्स एक्स प्लस वाई हैं, तो हमको यही प्रूव करना था, यही शो करना था, और ये शो हो गया है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ये हमने शो कर दिया है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 5 - 1 6 और 7, और नेक्स्ट हमें दिया गया है 2 1 और 3 4। इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं 2/2, तो रिजल्ट आना है 2/2, और ये 7 33 1 34 हमें प्रूव करना है कि इक्वल नहीं है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम से आपके पास यही आंसर आएगा। सेकंड है आपके पास, आपको 2 1 3 4 की फिर 5 - 1 6 7 में करनी है। ये ए बी और बी ए है आपके पास, आपको शो करना है कि इक्वल नहीं है, कॉम्यूटेटिव नहीं है मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये शो हो गया है। अब हमें करना क्या है, आपको याद रखना है कि ए बी और बी ए जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए हमने शो कर दिया है। नेक्स्ट हमें 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है, और नेक्स्ट हमें दूसरी भी 3/3 की मैट्रिक्स ही दी गई है। तो आप इससे पहले वीडियो को अगर देख लेना प्रॉपर्टीज़, और आपको सीखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ये 3/3 की मैट्रिक्स आती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, ऐसे ही सेकंड रो और थर्ड रो के लिए मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाती है। अब हमें क्या करना है, बी मतलब -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4 की मल्टीप्लाई करनी है। 1 ये मैट्रिक्स ए बी मान लो, तो ये बी और ये हो जाएगी ना 1 2 3 0 1 0 और 1 1 0 में मल्टीप्लाई करनी है। तो आपके पास रिजल्ट आता क्या है, -1 1 -1 सॉरी -1 और ये -3 0 0 6 11 6। आप देख सकते हो क्लियरली इक्वल नहीं है, तो ये रिजल्ट आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब हम मूव करते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका इंपॉर्टेंट है। a² - 5a + 6i आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ए मैट्रिक्स दी गई है, ए मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 -1, और यहाँ पर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर a इंटू ए आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 1 2 1 3 1 -1 1, तो आप अगेन 2 0 1 2 1 3 1 -1 1। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से आप कर सकते हो। तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 5 और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो आपके पास आता है -1 फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से, 2 सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से आप करते हो मल्टीप्लाई तो 9 आता है। सेकंड रो की सेकंड कॉलम से -2 सेकंड रो की थर्ड कॉलम से करते हो मल्टीप्लाई तो 5 आता है। ऐसे ही थर्ड रो की आप मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हो 0, थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से -1, थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करते हो तो -2। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। ये वैल्यू आपकी a² की है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या है, a² की। अभी आपको a² - 5a + 6i पुट करना है, और 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी आपको इसमें a मैट्रिक्स में, तो a² - 5a + 6i, ठीक है। तो a² की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, अभी हमने फाइंड आउट की है। 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 2, और -5 की मल्टीप्लाई आप सभी मैट्रिक्स में पूरी मैट्रिक्स में कर दो a में, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 0 प्लस 6i मतलब आइडेंटिटी 1 की जगह पर 6 आ जाएगा, तो 6 6 6 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर अब ये ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको पता है 5 - 10 + 6 होता है आपके पास 1,
और यहाँ पर ये वैल्यू -1 0, तो ये आपके पास -1, और यहाँ पर ये -3 और -1, और आपके पास 6 है, और यहाँ पर -7 है आपके पास, और ये आपके पास -1 आ जाएगा। 5 -15 आ जाएगा आपके पास, -10, और -1 आपके पास ये हो जाएगा ये आपके पास आ गया 4, और ये आपके पास 2, और 2 में से जब आप +6 करते हो तो ये 6 आता है, और यहाँ पर ये सिंपली 2 नहीं था, ये है यहाँ पर ये -2 था, तो ये -2 + 6 करते हो आपके पास ये वैल्यू आती है 4। तो इस तरीके से आपके पास मैट्रिक्स आ गई है। अब आपको करना क्या है, सिंपली वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।